यूपी टेट 2021 के लिए आवेदन करते समय आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी और डीएलएड या फिर बीएड का मार्कशीट नंबर पूछा जा रहा है, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है कि मार्कशीट नंबर हमें कहाँ से मिलेगा। स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे होंगे डीएलएड के बारे में भी मार्कशीट नंबर मांगा जा रहा है। अब ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट पीएनपी के द्वारा अवेलेबल नहीं कराई गई है, तो उन अभ्यर्थियों को मार्कशीट नंबर में क्या फिल करना है, या फिर अगर आपको मिल चुकी है तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी और डीएलएड या फिर बीएड पे मार्कशीट नंबर कहाँ लिखा रहता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो स्टेप बाय स्टेप यूपी टेट 2021 के लिए कैसे फॉर्म फिल करना है, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बातें बता रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आवेदन करने से पहले आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी गड़बड़ी ना हो आवेदन करने के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे रेड सर्किल से क्रमांक लिखा गया है, सीरियल नंबर, और उसके नीचे कुछ डिजिट्स लिखे रहते हैं, यही आपका मार्कशीट नंबर होता है। हाई स्कूल के वर्ष 2008 का मार्कशीट इस प्रकार से कुछ दिया जाता था यूपी बोर्ड के द्वारा, जिसमें जो क्रमांक नंबर यानी सीरियल नंबर लिखा रहता है वहीं आपका मार्कशीट नंबर है। यूपी बोर्ड समय समय पे अपने मार्कशीट के फॉर्मेट में चेंजेस करता रहता है। वर्ष 2017 में जब यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के रिजल्ट की घोषणा की गई तो अब इस फॉर्मेट में रिजल्ट दिया जाने लगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में है, मतलब कि सनद और जो अंक प्रमाण पत्र बोलते हैं दोनों एक ही में है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको कहाँ पे मार्कशीट मिलेगा इस फॉर्मेट वाले में। तो यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आपको सीरियल नंबर क्रमांक दिख रहा होगा 297208 वाला, यही आपका मार्कशीट नंबर होता है। अब कुछ लोगों को डाउट यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर जब आप मार्कशीट को नीचे देखेंगे तो यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा गया, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर 260 वाला, तो क्या इसे भी मार्कशीट नंबर में फिल कर सकते हैं? ये आपका मार्कशीट नंबर नहीं होता है, ये सर्टिफिकेट नंबर होता है। देखिए अब चूंकि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में है तो इस वजह से दोनों नंबर इस पर मेंशन किए गए हैं। जो यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर था वो आपका मार्कशीट नंबर हो गया, और चूंकि सर्टिफिकेट भी इसी में है इस वजह से सर्टिफिकेट का नंबर भी इसी पर लिखा गया और वो प्रमाण पत्र क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर के नाम से मेंशन किया गया है। तो आपको ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर वाला ही फिल करना है मार्कशीट नंबर में। एक और फॉर्मेट देख लेते हैं। वर्ष 2014 में यूपी बोर्ड के द्वारा हाई स्कूल के रिजल्ट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर लिखा गया है, यही आपका मार्कशीट नंबर है। आपने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्कशीट नंबर को देख लिया। इसी प्रकार से आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के मार्कशीट पर जो सीरियल नंबर लिखा होगा उसको मार्कशीट नंबर के रूप में यूपी टेट के फॉर्म में फिल करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डीएलएड के मार्कशीट नंबर को आपको कैसे देखना है। आप स्क्रीन पर डीएलएड का अंतिम सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक जहाँ पर कंप्यूटर आईडी लिखा रहता है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर, उसके जस्ट नीचे क्रमांक लिखा रहता है और यही नंबर आपका मार्कशीट नंबर होता है। यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, कंप्यूटर आईडी के जस्ट नीचे क्रमांक लिखा रहता है और वो जो डिजिट्स लिखे रहते हैं क्रमांक के आगे वहीं आपके डीएलएड के मार्कशीट का नंबर होता है। ये आपको अंतिम सेमेस्टर यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर के मार्कशीट पर मिलेगा। अब डीएलएड 2018 बैच की बात की जाए या फिर डीएलएड 2017 बैच में कुछ प्रशिक्षुओं को अभी तक फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में ये अभ्यर्थी मार्कशीट नंबर में क्या फिल करेंगे? तो आपका जो इंटरनेट से प्राप्त चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट था उसको जब आप ओपन करेंगे तो उस रिजल्ट में भी आपको क्रमांक नंबर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंप्यूटर आईडी के जस्ट नीचे क्रमांक लिखा गया है, ठीक है। इसी क्रमांक का जो डिजिट होगा ये आपका मार्कशीट नंबर होता है। तो इसको आपको यूपी टेट के फॉर्म में फिल कर देना है और इसी में आगे लिखा गया रहता है प्रमाण पत्र क्रमांक। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। आपसे मार्कशीट नंबर भरने के लिए बोला गया है तो कंप्यूटर आईडी के जस्ट नीचे वाला जो क्रमांक नंबर होता है वहीं आपको फिल करना है मार्कशीट नंबर की जगह पे। चलिए अब हाई स्कूल से लेकर के डीएलएड तक के मार्कशीट नंबर को आपने देख लिया। अब आपके कुछ जनरल क्वेश्चंस को ले लेते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का ये डाउट होगा कि अगर हमने गलतीवश प्रमाण पत्र क्रमांक भर दिया डीएलएड में और इसी प्रकार से हाई स्कूल में भी ये वाला प्रमाण पत्र क्रमांक हमने भर दिया, या पहले के जो मार्कशीट होते थे उसमें जो क्रमांक लिखा गया उसके ऊपर वाला जो डिजिट लिखा गया 2581 वाला, अगर ये गलतीवश भर दिया तो क्या हमारा यूपी टेट का आवेदन गलती हो गया है? इस कंडीशन में क्या हमें दोबारा फॉर्म फिल कर देना चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं। आपके द्वारा अगर मार्कशीट नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर भी फिल हो गया है या फिर कोई ऐसा नंबर भी फिल हो गया जो आपके मार्कशीट पर है लेकिन वो मार्कशीट नंबर नहीं है, तो भी आपका आवेदन गलत नहीं माना जाएगा। देखिए ये मार्कशीट नंबर जो आपके
आवेदन में मांगे जा रहे हैं ये आपके रिजल्ट पर शो नहीं होगा। यूपी टेट का जब रिजल्ट घोषित होता है तो उस पर शो नहीं होता है, और ना ही जब कभी आप नियुक्ति पत्र पाएंगे शिक्षक बनने के बाद से तो इस नंबर का वेरिफिकेशन किया जाता है। ये सिर्फ इसलिए मांगा जाता है कि अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, शिक्षक बनने के बाद से कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कि आपने गलत तरीके से प्रमाण पत्र हासिल किए हैं, तब उस कंडीशन में पूरा क्रॉस वेरीफाई किया जाता है जो आपने आवेदन किए करते समय जो आपने नंबर दिया था वो नंबर मैच हो रहा है या नहीं। अन्यथा की कंडीशन में अगर कोई विवाद नहीं होता है तो कोई भी ना तो वेरिफिकेशन के समय इसे मिलाया जाता है और ना ही आपके रिजल्ट पर शो होता है। ये पीएनपी के द्वारा सिर्फ इसीलिए मांगा जाता है कि अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो आपके मार्कशीट पर वो नंबर रहे, जिससे ये वेरीफाई किया जा सके कि आप ही वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने आवेदन किया था। तो अगर मार्कशीट नंबर की जगह आपने सर्टिफिकेट नंबर भर दिया या फिर कोई ऐसा नंबर भी भर दिया है जो कि आपके मार्कशीट पर है, तो आप उससे बड़े आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि आपके मार्कशीट पर वो नंबर अवेलेबल है और आप ही वो कैंडिडेट हैं जिसके द्वारा ये आवेदन फिल किया गया था। तो इतना ही मकसद होता है इस मार्कशीट नंबर मांगने का। और अगर इसके जगह पे आपके द्वारा सर्टिफिकेट नंबर भर दिया गया या फिर कोई अन्य नंबर भर दिया गया, लेकिन वो आपके मार्कशीट पर अवेलेबल होना चाहिए, उस कंडीशन में भी आपका पूरी तरीके से मान्य है और आपको दोबारा आवेदन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से अभ्यर्थियों का एक ये भी डाउट हो सकता है कि मान लीजिए कि डीएलएड का जो इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट पर हम लोग क्रमांक वाले को भर रहे हैं, अगर ओरिजिनल रिजल्ट हम लोग को मिलता है मार्कशीट तो, और उसमें अगर ये क्रमांक यानी कि मार्कशीट नंबर चेंज होता है तो उस कंडीशन में भविष्य में क्या होगा। देखिए, आपके पास जो इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट की कॉपी होगी आप उसको पीडीएफ के रूप में सेफ रख सकते हैं। अगर इन केस ये चेंज हो जाता है तो आप इस पीडीएफ फाइल से भी प्रूफ कर सकते हैं कि आपने जो इंटरनेट से हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराया था पीएनपी, उस पर ही ये क्रमांक मेंशन था और उस पर ही ये सीरियल नंबर मेंशन था। तो आप बड़े आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं कि आप ही के द्वारा आवेदन किया गया था और आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं। अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि अगर उनके मार्कशीट पर कोई भी ऐसा मार्कशीट नंबर नहीं लिखा गया, कोई भी क्रमांक नहीं लिखा गया है, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया या फिर अन्य किसी यूपी बोर्ड के किसी अन्य वर्ष का रिजल्ट उस पर अगर नहीं मेंशन किया गया, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है। उस कंडीशन में आवेदन भरते समय मार्कशीट नंबर वाले कॉलम में आपको सिंपली NA लिख देना है। NA मतलब नॉट एप्लीकेबल। ये तब लिखना है जब आपके मार्कशीट पर मार्कशीट नंबर अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मार्कशीट नंबर के संबंध में आप सभी के मन में जो भी डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे वो सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपको कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। साथ ही यूपी टेट का आवेदन कंप्लीट प्रोसेस को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।